भागवत। आज हम भक्तों सुनाने जा रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज की जीवनी, और उसके बाद हम प्रतिदिन रामायण का अध्याय बाय अध्याय पाठ सुनाएंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन इसका श्रवण करें। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कहा जाता है, वो अत्यंत निर्धन ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए और जन्म लेते ही उनके माता का देहांत हो गया। और तुलसीदास जी महाराज का जो है पालन पोषण उसके बुआ ने की। तुलसीदास जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी। तुलसीदास जी के जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्होंने एक बार भगवान से मिलने की याचना किए तो किसी ने उनको सलाह दिया कि एक पेड़ के नीचे आप जो है प्रतिदिन जल चढ़ाएं और उस पेड़ में एक प्रेत रहता है, वो आपकी कामना को पूरा कर देगा। तो तुलसीदास जी करने लगे वही उपाय, जल चढ़ाने लगे। वो प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाते थे। तो इस तरह जब 21 दिन पूरा हुआ तो उससे वो प्रेत बोला कि क्या इच्छा है तुम्हारा, मांगो। तुलसीदास जी महाराज बोले कि हमारी इच्छा है कि भगवान से हम भेंट करेंगे। बोले यह इच्छा तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको उपाय ज़रूर बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम कैसे मिलेंगे। बोले उपाय बता दो। बोले यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाइए, वहाँ नीलगिरी पर्वत के ऊपर हनुमान जी महाराज काकभुसुंडी जी रामायण का पाठ सुनाते हैं और वहाँ सभी पशु पक्षी आपस में बैर छोड़ के, मतलब बैर भावना भुला के, वहाँ हिरन भी, शेर भी, चीता भी सब एक जगह इकट्ठे होके रामायण का पाठ का श्रवण करते हैं और वहीं पे आपको मिलन होगा प्रभु भक्त श्री हनुमान जी महाराज से। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज वहाँ वेश बदल के आते हैं और वो जब कथा संपन्न हो जाता है रामायण के, तो सबसे बाद में जो व्यक्ति वहाँ से जाएगा समझिएगा कि वही हनुमान जी हैं। प्रेत ने बता दिया रास्ता। तुलसीदास जी महाराज चले जी, चलते चलते पहुँचे उस नीलगिरी पर्वत पे। वहाँ देखे हाँ, वहाँ पे एक जो है काकभुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं। वो भी बैठ के कथा सुनने, प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हैं। सुनते सुनते जब लास्ट में कथा संपन्न हुआ, सब जाने लगे, तो देखे एक वृद्ध सबसे अंतिम में वहाँ से जाने लगे। तुलसीदास जी महाराज उनके पैर पकड़ लिए, बोले कि आप ही जो हनुमान जी महाराज है, हमें जो है प्रभु श्री राम से मिलना है, हमें उनका उपाय बताइए। तो इस तरह वो कहते हैं कि वो पहले तो मना किए, बोले नहीं, मैं तो बहुत असहाय वृद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मुझे मत परेशान करो। इस तरह बहाना बना के वो वहाँ से चले गए। तो तुलसीदास जी महाराज फिर आए उस प्रेत के पास, बोले कि वो तो एक बुजुर्ग आदमी था, बोले वो तो हनुमान जी थे ही नहीं। बोले अरे वही बुजुर्ग आदमी वही हनुमान जी थे, आप जो है इस बार जाओ और उनका पैर छोड़ना ही नहीं। बोले ठीक है। गए तुलसीदास जी महाराज और वहाँ फिर कथा सुनने लगे। काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पे, और उसके बाद वो भी बैठ गए सुनने के लिए। जब लास्ट में कथा संपन्न हुआ, सब जाने लगे, तो फिर तुलसीदास महाराज जी भी देखे वहाँ से कि सबसे बाद में कौन जा रहा है। देखे तो एक वृद्ध ब्राह्मण। तो इस बार फिर जोर से उनके पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु आप हनुमान जी हैं, तो जब तक आप हमें भगवान के मिलने का रास्ता नहीं बताएंगे हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको रास्ता बताते हैं। वो लोग चित्रकूट के घाट पे जो है भगवान आते हैं
वहाँ पे आपको भगवान से मिलन हो जाएगा। लेकिन आप पहचान सकोगे तो आप ज़रूर पहचान लेना। ले ठीक है। तुलसीदास जी महाराज जाते हैं वहाँ चित्रकूट के घाट पे, और वहाँ चंदन तिलक घिसने लगते हैं। तो आते हैं राम और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आते हैं और उनका घिसा हुआ तिलक लगाने लगते हैं। वो अपना मगन है कि कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे प्रभु, और जो है वो पहचान ही नहीं रहे हैं। एक दिन इस तरह बीत गया, बोले कि हम मिले नहीं, प्रभु श्री राम तो आए नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आए प्रभु श्री राम और आपका तिलक लगा के भी गए, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। लेकिन दूसरे दिन और आएंगे, आप उन्हें ज़रूर पहचान लेना। दूसरे दिन भी हो गया। दूसरे दिन भी तुलसीदास जी महाराज जो है तिलक घिस रहे हैं और प्रभु श्री राम आए और तिलक लगाने लगे, तब भी तुलसीदास जी महाराज पहचान नहीं रहे। तो हनुमान जी ने रूप बदल के वहाँ आए और बोले कि चित्रकूट के घाट पे भये संतन के भी, तुलसीदास प्रभु तिलक रगरे, तिलक लेत रघुबीर। इस तरह जो इस पंक्ति को बार बार दोहराए, तब तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री राम लक्ष्मण के चरण में पड़ गए और फिर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिए। फिर उसके बाद उन्होंने श्री रामचरित्र मानस जैसे महान ग्रंथ का रचना किए। इस ग्रंथ को बनाने में उन्होंने बहुत समय लग गया उनको। इस तरह भक्तों, भगवान का लीला अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है। आप इसका सुधापान करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हर हर महादेव। और मोटिवेशनल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय